नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बड़के गुरुजी में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड है एक और कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है दो विशेष त्रिभुज। जब आप NCERT की क्लास 7 चैप्टर 6 जाएंगे तो उसमें ये सेम इसी तरीके की हेडिंग डाल करके दिया गया है। टू स्पेशल ट्राइंगल के बारे में बताया गया है, आइसोस्केलिस एंड इक्विलेटरल्स। ये जो आता है किसके अंदर आता है, ये भुजा के आधार पर जब हमने बंटवारा किया था ना, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। देखिए अब इसमें विषम बाहु तो लिया नहीं गया है, और दूसरी सबसे चीज़ ये कही गई है ये स्पेशल हैं दोनों लोग। ठीक है भाई, एक तरीके से देखा जाए तो 6 बंटवारा हुआ है, 3 इधर हुआ है कोणों में और 3 भुजाओं में। अब ये स्पेशल काहे के लिए हैं, कुछ क्वालिटी होगी। जैसे हम कहते हैं कोई अगर स्पेशल है तो किस चीज़ में स्पेशल है, कुछ उसके पास क्वालिटी होंगी, कुछ गुण होंगे। ठीक है, इसी वजह से वो स्पेशल है। ठीक, नहीं तो आप देखते होंगे कि क्या है, मार्केट में कोई चीज़ अगर 10 रुपये की मिल रही है तो वो 1000 रुपये की मिल रही है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेने जाइए तो 1000 रुपये का भी आ जाता है कीपैड वाला, और अगर आप लेने जाइए एंड्रॉयड वाला तो आप देखेंगे लाखों में। या आईफोन अगर लेने जाइए तो आप देखेंगे भाई साहब आपको थोड़ा बहुत अपना एक अंग दान भी करना पड़ सकता है, इस तरीके की उनकी कीमतें हैं। तो फिलहाल के लिए उन सब से हटते हुए हमारा कहने का मतलब था कि ऐसा क्या था कि इन्होंने कहा भैया ये दो स्पेशल हैं। हालांकि एक समकोण त्रिभुज भी है जो कोणों के आधार पर है। इन्होंने क्या ऐसा नाम कमाया कि जो दोनों को एक विशेष त्रिभुज का दर्जा दिया गया। पहली चीज़ तो इनकी क्वालिटी क्या थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। इनकी क्वालिटी साहब की ये थी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। जैसा कि मैं लिखा हुआ है समद्विबाहु, जिनकी दो भुजाएं, ठीक है, दो भुजाएं कौन सी, AB और AC आपस में क्या हों, बराबर हों। मतलब अगर ये बच्चा यहाँ जाके बैठ जाए और ये बच्चा यहाँ जाके बैठ जाए तो क्या होगा, टीचर नहीं पहचान पाएंगे कि कौन राम है कौन श्याम है। ठीक, मतलब दो जुड़वा बच्चे हो गए एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ आ रही है कि ये AB जो है वो पूरी तरीके से क्या है, AC के बराबर है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तो इसकी हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। अब इसकी क्वालिटी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले इसके बारे में बता दें आपको। इन साहब ने कहा था समबाहु त्रिभुज में, यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिए हैं, इसकी बना दिया है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसकी तीनों बराबर हैं। तो हमने यहाँ देखिए तीनों में हमने उसके मार्क बना दिए हैं कि भाई ये तीनों आपस में बराबर हैं। और इसका नाम हमने रखा है DEF, कन्फ्यूज़न ना हो, और इसका नाम रखा है ABC। यानी त्रिभुज ABC में क्या है, AB और AC भुजाएं बराबर हैं। जबकि आप DEF में आएंगे तो आपको लगेगा क्या, DE बराबर है किसके, EF के बराबर है किसके, चाहे FD लिखिए चाहे DF लिखिए, तो FD लिख देता हूँ चलिए। ठीक, ये जो है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि अगर इस त्रिभुज का नामकरण करना हुआ, ठीक है, किसके आधार पर, ये तो भुजाओं के आधार पर कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। लेकिन जब आप चले जाएंगे किसमें, आप जाइए कोणों के आधार पर इसका बंटवारा करिए, तो किसको रखेंगे इसमें, इस त्रिभुज को किस में रखेंगे, क्योंकि कोई भी कोण इसका कितने ज़्यादा नहीं है, 90 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको आप न्यून कोण में रखेंगे। सेम इसको भी किस में रखेंगे, न्यून कोण में रखेंगे। यानी भुजा के आधार पर दोनों समद्विबाहु और समबाहु तो हैं, लेकिन कोण के आधार पर कहा जाए दोनों क्या हैं, अभी फिलहाल के लिए न्यून कोण ही हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न आता है कोण को लेकर के आता है। ठीक, कोण को कैसे आता है, इस भुजा के सामने देखिए जितने भी त्रिभुज में भुजाएं हैं 1 2 3 सबके सामने एक कोण बना हुआ है। आपको बता दूं, देखिए इस भुजा के सामने यहाँ पर एक कोण है, इस भुजा के सामने यहाँ पर एक कोण है, इस यहाँ पर ये यहाँ पर, ठीक है, और इस भुजा के सामने ऊपर एक कोण बन रहा है। ठीक, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये निकल करके आती है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये आपका
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा अगर आपने कापी कलम रखा है अपने साथ में। मैंने अधिकतर कहा है कि अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक नोट्स बना के अपने पास जरूर रखिए, सो दैट दोबारा से आपको वीडियो ना देखनी पड़े। आपने एक नोट्स देखा और उस नोट्स में आपने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती हैं, मैथ की वीडियोस कंपेरेटिवली काफ़ी देखा गया है कि वो लंबी हो ही जाती हैं, ठीक है। और आप फिर से उतना समय नहीं दे सकते रिवीजन को। रिवीजन को एक छोटा समय चाहिए होता है कि एक बार हमने एक नज़र देखा और हमें याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने नोट्स को बनाते रहिए। तो यहाँ पर कहा कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो त्रिभुज है वो एक ही होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब एक त्रिभुज ऐसे बना लिया हमने, ठीक है, और एक त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया, ठीक, आप कहिए कि भाई साहब ये जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ और ये 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, और आप ये कहिए कि इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे। ये क्या कह रहा है साहब? कह रहा है किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इनका कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई साहब अगर ये दोनों समान हैं, ठीक है, ये इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसके सामने की कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है। तो भाई साहब ये जो कोण हैं दोनों, ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। x में ऐसे कोई गिनती मान ले रहा हूँ, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, 70 है तो ये भी 70 होगा। यानी दो कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरम है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा मैं चीज़ बताना चाह रहा था, मान लीजिए सेम मैंने यही चीज़ लगा दी दो त्रिभुजों में, इसमें भी लगा दिया इसमें भी, तो क्या इसमें काम करेगा? जी बिल्कुल नहीं काम करेगा। आपका सेम उसी त्रिभुज में ही लगेगा ये नियम, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने का कोण और ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने का कोण, यानी दोनों त्रिभुजों के यही कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दो त्रिभुज नहीं होंगे, एक ही त्रिभुज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इस थ्योरम कहती है। सेम इसका उल्टा भी सही होता है। जैसे अगर मैं ये लिखूं ए बी बराबर ए सी, तो क्या ए सी बराबर ए बी होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 + 2 = 5, तो क्या 5 बराबर 3 + 2 नहीं होगा? बताइए, होगा कि नहीं होगा? तो जब भी किसी नियम का हम सीधा पहलू देखते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि भाई साहब ये भुजाएं जो आपस में हैं, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं कि नहीं, हमें नहीं पता है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि इनका ये कोण जो है, ये कोण है 60 डिग्री, ये कोण मैं 70 ले लेता हूँ, ये भी 70 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा 60 से ज़्यादा दिख रहा है ये। तो ये अगर 70 है, ये अगर 70 है, तो इसका दूसरा नियम कहता है कि किसी त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये भाई भुजा कितनी होगी, ठीक है, मुझे इस भुजा के बारे में पता नहीं कि ए बी बराबर है ए सी की, मुझे ये नहीं पता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल के लिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं कि ये भुजाएं बराबर है कि नहीं है। मुझे इतना पता है कि ये कोण आपस में बराबर है, इसी तरीके से दे दिया गया है। तो क्या ए बी बराबर ए सी के होगा? आप कह सकते हैं जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इस नियम से होगा, ठीक है। ये नियम क्या कहता है आपका? ये नियम कहता है कि किसी त्रिभुज के समान कोण के सम्मुख भुजा समान होती है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। सेम बता रहा हूँ, दो त्रिभुजों में नहीं लगेगा, ये सिंगल त्रिभुज में चाहिए ये प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, ठीक है।
इस पे मैं अभी सवाल भी करवाऊंगा आपको, तो जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है वो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल से बताया कि भाई साहब ये 70 है, मान लीजिए इसका मुझे पता नहीं है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो अब ये तो 5 सेंटीमीटर है, ये साहब भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी इसके सामने कोण ये, इसके सामने कोण ये बराबर होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल बराबर होगा। कौन सा नियम से? पहले वाले नियम से। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी ये 70 है तो ये भी क्या होगा? 70 होगा कि नहीं होगा? तो x की वैल्यू 70 आ गई। इसी तरीके के सवाल आते हैं और बिल्कुल इजी सवाल आते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें पता है, इस वजह से थोड़ा इसको हम स्पेशल ट्राइंगल के रूप में रखते हैं। अभी आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं कि भाई मुझे ये नहीं पता कितना होगा, ठीक। अब मैं दूसरा अगर सवाल लूँ इसमें, ठीक है, तो चलो मैं इसमें क्या करता हूँ भाई साहब, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 75 और यहाँ 75 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको लिख देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। चलो अब इस भुजा का नाप क्या होगा मुझे बताइए। इसको मैं पूछ रहा हूँ ये भुजा कितनी होगी, ये वाली x जो लिखा है ना, ये कितना होगा। तो आपको पता है कि ये 75 है, ये भी 75 है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हैं? बराबर है। तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जस्ट उसी का उल्टा कर दिया हमने। एक बार हमने भुजा बराबर की तो कोण बराबर होंगे, और कोण बराबर हैं तो भुजा बराबर होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट उठा के, यही नियम उठा करके इस वाले में पेस्ट कर दीजिए। इसमें क्या सिस्टम कह रहा है भाई साहब कि इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज की जब आप बात करते हैं इक्विलेटरल, इक्वी मतलब इक्वल, ऐसे याद रखिए ना, इक्विलेटर मतलब इक्वल है, सब बराबर हैं इसमें सारी भुजाएं अगर बराबर हैं तो आप बताइए मुझे कि सारे कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। यानी अगर मैं ये बात कहूं कि कोण D जो होगा वो बराबर होगा कोण E के, कोण E बराबर होगा कोण F के। अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा कि नहीं होगा? ये बताइए मुझे। क्यों होगा? मैंने आपको ये दोनों नियम लिखवा दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। ये आपकी समझ लीजिए कि आप ये दोनों इसी वजह से स्पेशल बन जाते हैं, ठीक है। आपका समद्विबाहु में क्या था कि दो भुजाएं बराबर थी, तीसरी भुजा नहीं बराबर थी, लेकिन इसमें क्या है, तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। तो तीसरी भुजा के सामने जो BC है, इसके सामने का कोण ये, इसको हम नहीं क्लेम कर सकते कि ये भी बराबर होगा। क्यों नहीं बराबर होगा भाई साहब? क्योंकि ये त्रिभुज की जो भुजा है BC जो है वो अलग है, इन दोनों से क्या है, अलग है। तो दो कोण आपस में तो बराबर है, ये समझ में आता है। इसमें क्या हो गया भाई साहब, इसमें जो नीचे वाली भुजा भी थी, तीसरी भुजा, वो भी बराबर हो गई, तो ये भी इसमें शामिल हो गए, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज को क्वालिटी को एक चीज और निखार के ले आती है। वो क्या ले आती है कि जब इस समबाहु त्रिभुज की ये जो क्वालिटी भाई साहब कि सभी कोण आपस में बराबर होंगे, और इसको मिला दीजिए जो मैंने आपको पहला प्रॉपर्टी बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ में। यानी ये वाली चीज आप किसके साथ मिला दीजिए? एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ में। चलिए अब देखते हैं क्या निकल के आता है, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। जैसे आपने दूध है घर में, ठीक है, और चावल है। अब चावल को दूध डालिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगी? उसका एक नया डिश बन जाता है खीर। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिए, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तब भी वो खीर ही कहलाएगी। कहलाएगी नहीं कहलाएगी? मैं कह रहा हूँ समबाहु त्रिभुज है, उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी का उसमें नियम डाल दीजिए, उसका तड़का लगाइए। कैसे बनेगा देखिए। समबाहु एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई साहब तीनों कोणों का योगफल, यानी D इसका कोण D का, कोण E का और कोण F जो होगा, इन सब का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो आपका कौन सा है? एंगल सम प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के अंतःकोण योग का नियम है ये, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है, ये पता है आपको। अब समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी क्या है? ये कह रहे थे साहब कि भुजा बराबर है, और जो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इस वजह से इसका और एक नाम बन जाता है इक्वी एंगुलर
ट्राइंगल, यानी इसके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो भाई साहब ये तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, इसमें आ जाते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो चलिए इसी में उठा के इनका मान रख देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए अगर हम लगाना चाहें ये नियम, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी ये भी अगर मान लें x होगा तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, बराबर कितना 180। यानी तीनों जुड़ जाएंगे आपस, अगर बीजीय व्यंजक क्या है, सेम है, सजातीय हैं, तो तीनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जाएगा 3x बराबर 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/3, यानी इसको काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 60 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखिए तो x की वैल्यू अगर 60 आ गई तो सारे कोण कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई साहब ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई साहब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, और कोई भी कोण बन ही नहीं सकता। मतलब कोई भी ऐसा समबाहु त्रिभुज नहीं बन सकता जिसका जो कोण एंगल हो वो 60 डिग्री से क्या हो जाए, आगे पीछे हो जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहाँ देखा भाई साहब कि सभी कोण आपस में बराबर थे और हमने इसको इस प्रॉपर्टी के साथ मिला दिया, तो हमें निकल करके आ गया कि भाई प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो अगर आप लिखना चाहें, नोट करना चाहें, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा भाई साहब मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, आप मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ ABC, इसको ए बी स्मॉल वाले तो ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके कोण A का मान बताइए कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, भाई समबाहु त्रिभुज अगर आपने बोल दिया तो पहली चीज़ समझ जाइए कि उसके कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। वो बताए ना बताए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन यही करता है कि वो बोल देगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बताइए, ठीक है। अब आप सोचो किसी कोण का मान दिया ही नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज में ये कन्फ्यूजन रहनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और किसी त्रिभुज में हो, जैसे मान लीजिए मैंने और कोई त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने कोई ये विषमबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, ये त्रिभुज बना लेता हूँ। चलो इसमें सब कोण अलग अलग हैं, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें सारे कोण अलग अलग हैं। तब तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कोण पता होना चाहिए तभी तीसरा निकलेगा। लेकिन समबाहु में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखिएगा। और समबाहु त्रिभुज जो है वो होता कैसा है, अगर कोण के आधार पर पूछा जाए। अब ये तो फिक्स हो गया भाई साहब ना कि 60 डिग्री है। अगर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो कोणों के आधार पर ये कौन सा कोण होगा, ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा कि नहीं होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि अब 60 से आगे पीछे ये नहीं हो सकता, ये फिक्स हो गया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री ही होता है। ऐसा इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं अभी। फिलहाल के लिए अगर इसको कोण के आधार पर बांटेंगे आप, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, समझा देता हूँ मैं आपको कि भाई साहब ये अगर कोण के आधार पर त्रिभुज बटेगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा ये कि अगर भाई साहब ये कौन सा त्रिभुज है आपका, समबाहु है, तो समबाहु जो त्रिभुज है, ठीक है, अगर इस त्रिभुज को हम कोण के आधार पर बांटें तो ये किस में जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण, ठीक है। न्यून मतलब कम होता है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाई साहब समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया, तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, और ये जाएगा किसमें, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, बस और कुछ नहीं हो सकता इसका, ये फिक्स है सारी जानकारियाँ इसकी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये आपका यहाँ जो मैंने बनाया है ये आपका न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, और समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है
कि मान लीजिए ये आपका कैसा है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, आइसोस्केलिस है, ठीक है। अब समद्विबाहु हो सकता है, ऐसे मान लीजिए पहला त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, जैसे बना रखा था मैंने, ये 70 हो गया और ये भी 70 हो गया, ठीक है। जायज़ सी बात है, ये 70-70 हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। यानी आपस में कोण बराबर हो गए तो यहाँ पर बराबर हो सकता है। ये त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है, यहाँ पर यहाँ पर ये जो है 90 कर दीजिए इसको, तो ये 45-45 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, बताइए, बन जाएंगे। ये त्रिभुज एक इस तरीके से भी बन सकता है, ये और ये और ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको 30-30 में कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 120 होगा कि नहीं होगा। ये सब आपस में क्या है, दो भुजाएं बराबर हैं। क्यों बराबर है भाई साहब, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजा देखिए आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज, अगर मैं प्रश्न पूछूं कि क्या समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। समकोण हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। यानी ये जो है समबाहु वाला, ये न्यून कोण भी हो सकता है, न्यून कोण। ये समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, ये अधिक कोण भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए, त्रिभुज यहाँ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, त्रिभुज, ठीक है। तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो कुछ भी बन सकता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तो इसका नाम फिक्स हो गया, लेकिन कोण के आधार पर ये तीनों हो सकता है। लेकिन जब यही कंडीशन आप इसमें लगाते हैं तो केवल एक ही बनता है, समबाहु त्रिभुज न्यून कोण, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके कोण फिक्स हैं। इसमें क्या कर रहे हैं आप देखिए, इसको मैंने क्या करा, थोड़ा सप्रेस करते हुए जा रहा हूँ मैं। पहले एकदम उठा हुआ था, थोड़ा और दबाया, इसका 90 कर दिया, ये 45-45 कर दिया, फिर और दबा दिया हमने, 120 कर दिया और 30-30 कर दिया। आप समझ रहे होंगे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, कहीं कहीं पे चीज़ें क्या है, जैसे समबाहु त्रिभुज में देखते हैं हम हमेशा दो भुजाएं यही बराबर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बेस मान लेते हैं कि इस पे ये टिका हुआ है। तो कहीं कहीं पर आपको एनसीईआरटी मिल जाता है कि आधार बोल देते हैं, इस वाली बीसी को क्या बोल देते हैं हम, आधार बोल देते हैं। यानी ऐसे रखा हुआ है, समझ लीजिए, जरूरी नहीं है। आप ऐसे बना सकते हैं इस त्रिभुज को, ये ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा हो, ये लेटा हुआ है त्रिभुज, ठीक है। तो बस इसी वजह से इसको कहा जाता है बेस मान लिया जाता है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो जो मैंने आपको एक नियम बताया था वो नियम ही परफेक्ट है उसका। इसके बेस पे कुछ सवाल ले लेते हैं, तो जो आपके थोड़े बहुत डाउट बच भी रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, एकदम से छू मंतर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल ले लेते हैं इसके बेस पे। तो चलिए अभी आपका क्या हो गया यहाँ पर कि भाई देखिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न लिए हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों से हम क्लियर कर लेंगे जो अभी हमने पढ़ा है, दो विशेष त्रिभुज के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो हमने समद्विबाहु और समबाहु के बारे में पढ़ा है, जो अभी आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उस सब का यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे एक प्रश्न आते भी हैं, और ऐसा नहीं कि केवल एकेडमिक्स में आते हैं। मैंने देखा है कि जो आपकी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ही पूछ लिए जाते हैं, और इतना ईजी है कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है भाई साहब, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये दो भुजाएं अगर आपस में, ये देखिए ये जो मार्क बनाया मैंने, डबल लाइन बनाई है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर मैंने कोई त्रिभुज ऐसे बना दिया है मान लीजिए, ठीक है, गलती से मैंने ऐसे बनाया है और मैं यहाँ दो लाइन कर रहा हूँ, यहाँ एक लाइन कर रहा हूँ, ये बराबर का चिन्ह नहीं है कि यार कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बराबर का है, बराबर का नहीं है, जस्ट मार्क है कि हाँ ये दोनों आपस में बराबर है। एक पे सिंगल लाइन, एक पे डबल लाइन अगर मैंने कर दिया तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो लाइन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पे डबल डबल लाइन है, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। पहला नियम सीधी सीधी बात है कि अगर समान भुजा है
तो आपस में कोण क्या होंगे, समान होंगे। ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बताइए। जो सीधी सी बात है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने का कोण ये है, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे पे आ जाइए, सेम उसी का जस्ट अपोजिट है भाई साहब। अगर इनके जो भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, सॉरी, ये जो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये जो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब इसके साथ में हमें अभी भी नहीं पता चला, हमने तो x उठा के लिख दिया। अब क्या करें, अब हमें एक और नियम पता है, क्या, त्रिभुज के अंतःकोण योग का नियम, और लगा दीजिए इसमें। तो हमें पता है 100 और x यानी 100x और x को जोड़ेंगे तो आएगा 180। 100 को इधर ले आइए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, यानी 180 में से कितना घटा दीजिए, 100, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/2, यानी कि 40। कट जाएगा ना, 2 चौको 8। तो यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, 40 डिग्री होगी, नहीं होगी। तो यानी कुछ करना नहीं है हमको, बस थोड़ा सा हमें नियम पता होने चाहिए। नहीं आ रहा है थोड़ा, कुछ नहीं भाई, डरना नहीं है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है हमको, ठीक है। चलिए, इस वाले में क्या कह रहा है भाई साहब, ये 45 है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने कोण ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये 45 है, ये 45 है, यही 45 होगा। चलिए, अब ये 45 पता चल गया, ये 45 पता चल गया, ये नहीं पता चल रहा है, मतलब आपने क्या किया, अभी भी x नहीं पता चला हमें। अब कौन सा लगा दीजिए, त्रिभुज के अंतःकोण योग का नियम लगा दीजिए उठा करके। क्या करिएगा, इसमें x को और 45 जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि पता है कि भाई कोई भी त्रिभुज हो 180 ज़्यादा होगा ही नहीं कोण तीनों जोड़ने पर। ये 45 90 आएगा, तो यानी x + 90 बराबर 180 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 180 - 90, x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ये कोण कितना होगा, आप 90 डिग्री हुआ। क्लियर है। चलिए, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये कोण आपस में क्या, भुजा आपस में बराबर है, तो ये क्या होगा, कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर 90 होगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बनाया हुआ है ना, यहाँ पे 90 लिखा हुआ था, मैंने ठीक से उतारा नहीं इसको, ठीक है। चलिए, ये इसका किसका साइन है, ये 90 का है, ये 90 है, ये x है, ये x है, तो कितना आ जाएगा आपका, निकाल लीजिए। सेम यही पैटर्न पे सवाल है, ठीक है। ये 45 आ जाएंगे, ठीक है, सेम वही सवाल ही जस्ट आ गया है, ठीक है। इसमें था कुछ नहीं, बस इसमें क्या था कि इसको 90 दे रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल हैं ये, बहुत ईजी है, ठीक है। दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, अब इनके आपस कोण क्या होंगे, आपस के लो बराबर होंगे, क्या हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50। किस नियम से, कि सम्मुख भुजा के कोणों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। भाई साहब 5 सेंटीमीटर है, हमें पूछ रहा है ये कोण कितना होगा, इस कोण का मान बताइए x का। तो सब पता है कि सभी भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो सारे कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और सारे कोण आपस में बराबर होंगे तो आप सीधे सीधे जो हमने आपको बताया था कि भाई समबाहु त्रिभुज है ना, ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु है। और समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर हमें ये बता दिया गया भाई ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो त्रिभुज कौन सा है, ये समबाहु है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या है, ये साहब कह रहे हैं कि भाई साहब ये 60 है और ये 60 है, ठीक है। तो ये 60 है तो इनके सामने की भुजा बराबर होगी, उल्टा उसी का कर लीजिए। कोण अगर आपस में बराबर हैं किसी भी त्रिभुज में, तो कोण अगर आपस में दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो बोथ द साइड्स विल बी सेम। तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा कितनी दी गई है, 5, तो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज़ें थी। हमने जहाँ तो ये एक नियम लगाने से मिल गया, नहीं मिला तो हमने सीधे सीधे त्रिभुज के अंतःकोण योग का नियम लगा लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था, ठीक है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश बची होगी। फिर भी अगर गुंजाइश है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ कि एक
सवाल है जो आप नोट कर लीजिए कि क्या समबाहु जो नोट करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सरसाइज करिएगा, अभी आपके जो बुक्स हैं उसमें और भी दी गई हैं एक्सरसाइज, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी अच्छी है उसको बताने के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न मेरा है कि क्या एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है? पहला। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हाँ या ना में उत्तर देना है, जस्टिफिकेशन भी देना है। अगर हाँ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। पूछ रहा है एक प्रश्न कि क्या एक जो समबाहु त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। उसी के जस्ट दूसरा क्वेश्चन भी है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो क्या समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा पूछा जा रहा है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, चीज़ों को सही तरीके से पढ़ा है, और जो मैंने सारी क्लासेस आपके ली हैं, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया, और ये आपके बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करेगा कि कैसा है। आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है बड़के गुरुजी के नाम से, उस पर भी आप भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें आप, मैं अलग से इसका सेपरेट जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको इसका उत्तर बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये बताना है कि क्या ये सही हो सकता है नहीं हो सकता है, हाँ या ना में उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं फिर इसी की जो अगली सीरीज़ रहेगी, ठीक है। और आई थिंक वो बाह्य कोण से रिलेटेड रहेगी। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आया हो कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।